स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का हमारा जो वीडियो है वो एनेस्थीसिया ट्रॉली पे है और एनेस्थीसिया ट्रॉली या फिर एनेस्थीसिया ड्रग क्या क्या है, ठीक है, या फिर एनेस्थीसिया ट्रॉली पे क्या क्या ड्रग रहती है वो आज हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि कौन सी ड्रग कहाँ पे इस्तेमाल होती है और बेहोशी में क्या क्या दवा दी जाती है, या फिर बेहोश करने में कौन कौन सी दवा लगती है, या फिर बेहोश करने के बाद उसको वापस लाने में या मरीज को फिर से वैसे करने में कौन कौन सी दवा दी जाती है, या फिर मसल सिलेक्शन क्या क्या दवाइयाँ हैं, या फिर एनाल्जेसिक क्या क्या दवाइयाँ हैं, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो आज का बहुत ही खास होने वाला है। आइए आज हम समझते हैं कि हमारी ये एनेस्थीसिया ट्रॉली है या बॉयज एनेस्थीसिया ट्रॉली है, इस ट्रॉली पे क्या क्या मेडिसिन रखी है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही खास है और किसका क्या इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये हमारी मेडिसिन यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, आज हम एक एक मेडिसिन को उठा के समझेंगे कि ये मेडिसिन कहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये है केटामिन। ठीक, केटामिन मेडिसिन क्या है? केटामिन का इस्तेमाल करते हैं बेहोशी में। ठीक है, जब हमें किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देनी है या बेहोश करना है या सेडेट करना है तो उसमें हम केटामिन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पेशेंट क्या है सेडेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है मेफेंटीन। ठीक, हमारा एक मेडिसिन है यहाँ पे रखा है मेफेंटीन। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा जो मेडिसिन है मेफेंटरमाइन। ठीक, मेफेंटरमाइन क्या है? इसको तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी पेशेंट का सडनली बीपी कम हो जाता है या उसका फ्लूइड लॉस होने के बाद उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो इसको हम मेफेंटीन को देते हैं, उसको आईवी देते हैं जिससे कि उसका बीपी बढ़ जाए। ये बीपी बढ़ाने के काम में आती है, तो मेफेंटरमाइन हमारा जो है वो बीपी बढ़ाने के काम में आता है, ये हम समझ गए। दूसरा क्या है हमारा? ठीक, दूसरा हमारा है यहाँ पे प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल हमारा मेडिसिन प्रोपोफॉल है। ठीक है, प्रोपोफॉल क्या है? ये भी बेहोशी की ड्रग है। ठीक है, इससे पेशेंट को बेहोश किया जाता है। ठीक है, जब जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है उस समय ये प्रोपोफॉल आईवी दिया जाता है। ठीक है, बहुत पेनफुल होता है। इसके साथ में पहले मेडाजोलम दे दिया जाता है। ठीक है, मेडाजोलम दिया जाता है इसके साथ में ताकि पेशेंट को दर्द ना हो। ठीक, तो अब थोड़ा सा इसमें लिग्नोकेन मिला लेते हैं। ठीक, जैसे लिग्नोकेन हमारे पास ये है। ठीक, ये आपका लिग्नोकेन है, आपका लिग्नोकेन है। ठीक, लिग्नोकेन दिखा जाता है, लिग्नोकेन मिला कर इसको आईवी दिया जाता है पेशेंट को ताकि पेन ना हो। तो ये प्रोपोफॉल मेडिसिन बेहोश करने के लिए हो गई। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है? हमारा आगे है, ठीक है, एट्रोपिन। ठीक, यहाँ पे एट्रोपिन रखा है। एट्रोपिन क्या करती है? ठीक, ये हमारा एट्रोपिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत ही ज़रूरी भी है, इसे हम इमरजेंसी ड्रग भी कहते हैं। ठीक, एट्रोपिन से क्या है? किसी की पल्स रेट बहुत ही डाउन हो गई या फिर उसको ब्रेडिकार्डिया हो गया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब हमने बताया था आपको कि किसी की पल्स रेट अचानक कम हो जाना या ज़्यादा कम हो जाना। ठीक है, जिससे नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो 72 होती है, 72 से कम हो जाए, किसी की 40 हो जाए, 45 हो जाए, 30 हो जाए, या पल्स रेट अचानक डाउन हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो उसी केस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन इंजेक्शन तब दिया जाता है जब हमें क्या कहते हैं, उसको पल्स रेट कम हो जाती है, पल्स रेट को बढ़ाने के लिए हमें इसका इस्तेमाल एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, दूसरा क्या है? एडीआर एड्रेनालिन क्या है? ये भी हमारी जब किसी पेशेंट की हार्ट रेट में दिक्कत हो जाए या फिर हार्ट उसका नहीं काम कर रहा है या लग रहा है कि हार्ट स्लो हो रहा है, पंपिंग सही से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो हम उसको एडीआर का इस्तेमाल करेंगे, एड्रेनालिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये हमारा एडीआर हो गया। ठीक, दूसरा क्या है? ये हमारा ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक, ग्लाइकोपाइरोलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ठीक, ग्लाइकोपाइरोलेट का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमें धीरे धीरे या ट्रैकिकार्डिया नहीं हो रहा है, नॉर्मल पेशेंट है, उसका ब्रेडिकार्डिया है, नॉर्मल ब्रेडिकार्डिया है और उसका मुंह सूख रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ग्लाइकोपाइरोलेट देंगे जिससे कि उसकी जो ब्रेडिकार्डिया है वो ठीक हो जाए, नॉर्मल उसकी हो जाए या थोड़ा उसकी पल्स भी बढ़ जाए। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है? फोर्टविन है। ठीक, फोर्टविन क्या है? पेंटाजोसिन, जिसका फार्मूला होता है पेंटाजोसिन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पेंटाजोसिन है। ठीक, ये हमारे पास पेंटाजोसिन है। पेंटाजोसिन इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक बेहोशी की दवा है। ठीक है, इसको लगाने के बाद पेशेंट क्या होता है? बेहोश हो जाता है। ठीक, तो फोर्टविन हमारे पास है, उससे बेहोश हो जाता है पेशेंट। ठीक, और साथ में हमारे पास एक है फेनार्गान है। ठीक, हमारे पास एक फेनार्गान इंजेक्शन है, फेनार्गान जिसे कहते हैं प्रोमेथाजिन। ठीक है, प्रोमेथाजिन है। प्रोमेथाजिन का इस्तेमाल तब करते हैं जब पेशेंट को बेहोश करना होता है या पेन हो रहा है उसको, तो उसको आईवी दे सकते हैं, आईएम भी देते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सेडेट करने के लिए हम प्रोमेथाजिन का इस्तेमाल करते हैं या फिर फेनार्गान का इस्तेमाल करते हैं, जो मार्केट में फेनार्गान के नाम से आता है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसको आईवी दे करके या फिर आईएम दे करके, ताकि वो थोड़ा सा बेहोश हो जाए। ठीक, दूसरा ये हमारे पास है एप्सोलिन है, एक इंजेक्शन एप्सोलिन है, जिसका इस्तेमाल हम न्यूरो की मेडिसिन में काम करते हैं। जब पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल कोई दिक्कत होती है या फिर हेड इंजरी हुई है या उसको कुछ और दिक्कत हो रही है,
तब उसको हम एक्सोलिन, या किसी को झटके आ गए हैं, ठीक है, एपिलेप्सी आ रही है, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, एक्सोलिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या है, यहाँ पे नोरेट रखा है, ठीक, नोरेट क्या है, नोरेडलिन। नोरेडलिन से क्या होता है, किसी पेशेंट का बीपी अचानक बहुत ही कम हो गया है, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि टर्मिन नहीं काम कर रही है या टर्मिन से सडनली बढ़ाती है, तो हमारा जो डोपामिन है या फिर नोरेड है, डोपामिन, नोरेड और टर्मिन तीनों एक ही तरीके की मेडिसिन है, तीनों का काम वही है, बीपी को आपको इंक्रीज करना, ठीक है, बीपी को बढ़ाना, ठीक है। तो हम वहाँ पे नोरेड का इस्तेमाल करते हैं, नोरेड को हम ड्रिप में डाल के चला देते हैं आसानी से, तो हमारा नोरेड वहाँ पर काम करता है। इसी तरीके से डोपामिन आता है, ठीक है, डोपामिन क्या है, ये हमारा डोपामिन है, ठीक है, डोपामिन हमारा 5 ml का है, 5 ml का डोपामिन आता है। डोपामिन हम ड्रिप में डाल के चलाते हैं, जिससे उसका बीपी जो होता है वो बढ़ जाता है, ये पेशेंट का बीपी बढ़ाने के लिए डोपामिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे और बेहोश करने में और बेहोश वापस आने के लिए वैक्वेरियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वैक्वेरियम रखा रहता है यहाँ पे, ठीक, न्यूस्टेगमेन रहता है यहाँ पे, न्यूस्टेगमेन हो गया, वैक्वेरियम हो गया, एट्रोकोरियम हो गया, प्रोपोफॉल हो गया, ये कुछ का मेडिसिन है जिनका हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। कुछ मेडिसिन यहाँ पे रखे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं रखी हैं, वो हम बताएंगे आपको। जैसे आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोपोफॉल आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक, प्रोपोफॉल हो गया, मिडाजोलाम हो गया, केटामिन हो गया, ठीक है, मेफेंटरमिन हो गया, दूसरा पेंटाजोसिन हो गया, तीसरा प्रोमेथाजीन हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या है, एट्रोपिन और एड्रेनालिन, एट्राकोरियम, ग्लाइकोपाइरुलेट, ये बहुत ही खास जरूरी दवाइयाँ हैं जो आपको एनेस्थीसिया ट्रॉली पे रहनी चाहिए, जिसकी मदद से हम पेशेंट को बेहोश कर सकते हैं या जीए में कर सकते हैं या जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, बहुत ही ज़रूरी मेडिसिन है, जो कि यहाँ पे होनी चाहिए, जिसकी मदद से पेशेंट को हम रिकवर कर सकते हैं या बेहोश कर सकते हैं या बेहोशी से वापस कर सकते हैं। तो ये सब मेडिसिन को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए और किसकी कितनी डोज है वो भी समझना चाहिए और हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम कभी किसी दिन एक लॉन्ग वीडियो बताएंगे, बोर्ड में बना कर पढ़ा कर समझाएंगे आपको कि किस मेडिसिन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और उसका कितना डोज होता है और कब कितनी दी जा सकती है और कितना किसको दिया जा सकता है। तो आप वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिलेगी, अगला वीडियो आएगा ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।